हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेक्स के अंदर नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। नेस्टेड लिस्ट हम कैसे बनाते हैं लेटेक्स में। नेस्टेड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मैं फर्स्टली इन्यूमरेट का केस लेके चलूंगी। मैं इन्यूमरेट की लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करूंगी। मैंने यूज किया बैकस्लैश बिगिन इन्यूमरेट बैकस्लैश आइटम के बाद आप लिखोगे जो भी आपको लिस्ट बनानी है। तो अभी मैंने सिंपली एक लिस्ट क्रिएट की है इन्यूमरेट के केस में। सिंपली अभी मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है। अभी मैं इसकी सेकेंड रो के अंदर दोबारा से एक और लिस्ट क्रिएट करूंगी। तो उसके लिए आप लिखोगे बैकस्लैश बिगिन तो देखो मैंने सेकेंड रो के अंदर दोबारा से एक लिस्ट क्रिएट किया है इन्यूमरेट के केस में ही। तो यहाँ पे मेरे पास अब बुलेट्स चेंज हो गए हैं, ये ए और बी आ चुका है यहाँ पे। तो अभी मैं इस बी रो के अंदर दोबारा से एक और लिस्ट क्रिएट करूंगी इन्यूमरेट के केस में ही। स्लैश बिगिन तो देखो मैंने बी रो के अंदर दोबारा से एक और लिस्ट क्रिएट करी है इन्यूमरेट के केस में ही। और अब की बार मेरे पास आप बुलेट्स देख सकते हो किस तरह से चेंज हो गए हैं। इस केस में अभी मैंने बी रो के अंदर दोबारा से एक इन्यूमरेट लिस्ट क्रिएट की है, तो अभी मेरे पास बुलेट्स जो चेंज हो गए। ये अभी थर्ड लेवल है। अभी मैं इस रो के अंदर दोबारा से एक और लिस्ट क्रिएट करूंगी इन्यूमरेट के केस में ही। तो उसके लिए लिखोगे बैकस्लैश बिगिन इन्यूमरेट। तो देखो मैंने अभी इस रो के अंदर दोबारा से एक इन्यूमरेट लिस्ट क्रिएट की थी फोर्थ लेवल के लिए। तो मेरे पास देखो बुलेट चेंज हो गए हैं। ऐसे ही आप ऐसे आप लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो लेटेक्स के अंदर। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो बुलेट्स कैसे चेंज हुए हैं ये अपने आप से। ऐसे ही आप इस फर्स्ट रो में भी नेस्टेड लिस्ट लगा सकते हो। आप इसके अंदर भी नेस्टेड लिस्ट लगा सकते हो। आप इसके अंदर भी लगा सकते हो। आप इसके अंदर भी लगा सकते हो। ऐसा आप फोर्थ लेवल तक कर सकते हो। ये इन्यूमरेट का केस था। और अगर हमें आइटमाइज के केस में लिस्ट लगानी है, नेस्टेड लिस्ट लगानी है, उसके लिए आप यूज करोगे बैकस्लैश बिगिन आइटमाइज।
तो देखो आइटमाइज लिस्ट के केस में लिस्ट क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे बुलेट्स आप देख सकते हो कैसे चेंज हुए हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड रो के अंदर दोबारा से एक लिस्ट बनाई है, और फिर सेकंड लिस्ट की रो के अंदर सेकंड रो के अंदर दोबारा से ऐसी लिस्ट बनाई है। इसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना। ऐसे ही आप कर सकते हो। इन्यूमरेट के केस में आप आइटमाइज लिस्ट भी लगा सकते हो, और आइटमाइज के केस में आप इन्यूमरेट के लिस्ट की भी नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो। जैसे तो अभी मैंने सिंपली इन्यूमरेट के केस में एक लिस्ट क्रिएट की है। अभी मैं इसकी सेकंड रो के अंदर आइटमाइज लिस्ट बनाऊंगी। तो उसके लिए \begin आइटमाइज \item। तो देखो मैंने इन्यूमरेट के केस में अभी आइटमाइज के लिए नेस्टेड लिस्ट बनाई है। मैंने सेकंड रो के अंदर आइटमाइज लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 के बाद बुलेट्स जो है वो डॉट में चेंज हो चुके हैं अपने आप से। ऐसे ही आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो। आप इसके अंदर और भी लिस्ट बना सकते हो। इस वाली रो के अंदर मैं दोबारा से लिस्ट बना सकती हूँ। तो अब की बार मैं इन्यूमरेट के केस में बना रही हूँ। तो देखो अब की बार मेरे पास बुलेट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। कैसे चेंज हुए? ये इन्यूमरेट के केस में पहले मैंने आइटमाइज की नेस्टेड लिस्ट बनाई थी। उसके बाद मैंने आइटमाइज के अंदर इन्यूमरेट की दोबारा से लिस्ट क्रिएट कर दिया। तो आप देख सकते हो ऐसे मेरे पास ये बुलेट्स चेंज हो चुके हैं। ऐसे ही आप आइटमाइज के केस में भी कर सकते हो। आप आइटमाइज के अंदर इन्यूमरेट की नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और ऐसे आप 4th लेवल तक कर सकते हो। यहाँ पे आप \item के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप चेंज कर सकते हो अपने बुलेट को। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है नोट, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो देखो यहाँ पे बुलेट चेंज हो गया है, वो नोट आ चुका है। यहाँ पे आपको किसी भी बुलेट का चेंज करना है तो आप \item के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर आप अपनी बुलेट लिख दोगे। अदरवाइज इन्यूमरेट के केस में ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 2 3 आता है, और आइटमाइज के केस में ऑटोमेटिकली ये डॉट आते हैं। और नेस्टेड लिस्ट के केस में ये अपने आप से ये बुलेट्स को चेंज कर देता है। लेटेक्स डिफॉल्ट अपने आप से नेस्टेड लिस्ट के केस में चेंज कर देता है बुलेट्स को। बट अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक ही बुलेट लगानी है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट में आप अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपना बुलेट लिख सकते हो। थैंक यू।